तो पिछले एपिसोड में हमने देखा काकाशी से बेल्स लेने के लिए नारुतो अपनी पूरी कोशिश करता है पर कामयाब नहीं हो पाता और इरुका सेंसेई इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं कि आज तक कोई भी काकाशी के टेस्ट में पास नहीं हो पाया। फिर काकाशी का ध्यान नारुतो की ओर देख सासुके मौके का फायदा उठाकर कुछ कुनाई और शुरिकेन उसके ऊपर फेंक देता है जो कि उसे लग जाती है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है काकाशी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके वहां से बच जाता है और ये देखकर सासुके वहां से भागते हुए अपने मन में कहता है कि उन्होंने बस ध्यान ना देने का नाटक किया, अब उन्हें मेरी लोकेशन का पता चल चुका है, मुझे जल्दी ही कोई और जगह ढूंढनी होगी। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो कि सासुके के ही पीछे भाग रही होती है और सोचती है कि आखिर सासुके कहाँ जा रहा है, क्या काकाशी सेंसेई को उसकी लोकेशन का पता चल गया। और तभी अचानक से वो काकाशी को देखती है और वहीं पर छुप जाती है। उसे लगता है कि काकाशी ने उसे नहीं देखा, पर तभी उसके पीछे से काकाशी कहता है मैं यहाँ हूँ और उसे देखकर साकुरा जोर से चीखने लगती है। और तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक कुनाई से अपने पैरों पर बंधी रस्सी को काटकर नीचे उतर जाता है और कहता है कि अब मैं किसी भी जाल में नहीं फंसने वाला, लेकिन वो फिर से एक जाल में फंस जाता है। फिर काकाशी साकुरा के ऊपर एक अलग तरह का जुत्सु करता है जिससे साकुरा थोड़ी देर पहले का सब कुछ भूल जाती है। वो कहने लगती है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। और तभी पीछे से सासुके उसे आवाज लगाता है और साकुरा खुश होकर पीछे मुड़ती है, मगर वो उसे इतनी बुरी तरह से जख्मी देखकर चीखते हुए बेहोश हो जाती है। तो काकाशी कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। लेकिन साकुरा की चीख सुनकर सासुके वहां आ जाता है और उसे पता चलता है कि साकुरा गेंजुत्सु में फंस गई और वो काकाशी से कहता है मैं नारुतो और साकुरा की तरह नहीं हूँ। तो काकाशी कहता है वो तो तुम मुझसे बेल्स लेने के बाद ही साबित कर पाओगे। फिर सासुके उस पे कुनाई और शुरिकन से हमला करता है तो काकाशी कहता है इन मामूली हमलों से कुछ नहीं होगा। पर तभी हम देखते हैं कि सासुके का कुछ और ही प्लान है। वो काकाशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है पर काकाशी बच जाता है। पर तभी उसके पीछे से आकर सासुके उस पे अटैक करता है जो कि काकाशी ब्लॉक कर लेता है। पर सासुके उसी मौके का फायदा उठाकर उसके बेल्स को पकड़ लेता है, पर जैसे तैसे काकाशी वहां से हट जाता है और वो बेल्स सासुके के हाथ में आते आते रह जाती है। लेकिन काकाशी अपने मन में कहता है ये तो बहुत तेज है, शायद अब मुझे बुकना पड़कर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो कि उठकर सासुके के बारे में सोचने लगती है कि मुझे सासुके को बचाना होगा, उसे चोट लगी है। फिर सासुके हैंड साइंस बनाने लगता है और कहता है फायर बॉल जुत्सु, जिसे देखकर काकाशी हैरान होकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसमें बहुत चक्र लगता है, क्या तुम सच में ये कर सकते हो। तो सासुके अपने मुंह से आग निकालने लगता है और आग हटने पर सासुके देखता है काकाशी वहां से गायब हो चुका है। लेकिन तभी काकाशी उसके पैर को जमीन के अंदर से पकड़कर कहता है मैं वहां हूँ जहाँ तुमने सोचा भी नहीं होगा, और वो उसे खींचकर जमीन के अंदर दबा देता है और बाहर आकर कहता है यह है अर्थ स्टाइल हेड हंटर जुत्सु। वैसे तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है और तुम दूसरों से अलग भी हो, पर अलग होने का मतलब बेहतर होना नहीं होता। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कि लटकते हुए कुछ सोच रहा होता है और उसकी नजर वहां पास रखे लंच बॉक्स पर जाती है। तो वो वहां जाकर खुद से कहता है काकाशी सेंसेई ने कहा था बेल्स नहीं तो लंच नहीं, पर अगर मैं अभी लंच कर लूं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर तभी काकाशी उसे पकड़ लेता है और कहता है अच्छी कोशिश थी। फिर हम साकुरा को देखते हैं और वो सासुके को ढूंढ लेती है, पर वो उसे इस तरह से जमीन में दबा हुआ देख फिर से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो अपने सामने सासुके को सही सलामत देखकर खुशी के मारे उसे गले लगाने लगती है। पर सासुके कहता है अरे छोड़ो मुझे, दूर रहो। फिर वो खड़ा होकर कहता है कि मुझे कैसे भी करके वो बेल्स लेने होंगे इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। और ये सुनकर साकुरा डर जाती है कि सासुके तो जैसे तैसे वो बेल्स ले लेगा और पास हो जाएगा, पर मेरा क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो सासुके से अलग हो जाऊंगी। इसीलिए वो उसे रोकने लगती है कि चलो इस साल रहने देते हैं, हम अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। पर इस बात से सासुके बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कुछ ऐसी बातें कहने लगता है जो कि साकुरा को समझ नहीं आती, जैसे कि मुझे उसे मारना ही होगा, सिर्फ मैं ही हूँ जो ऐसा कर सकता है, मेरे पास पीछे हटने का समय नहीं है। लेकिन उन बातों से साकुरा को एक चीज याद आ जाती है। जब काकाशी ने सबसे उनके बारे में पूछा था तो सासुके ने कहा था वो अपना कुल आगे बढ़ाना चाहता है और एक आदमी को खत्म करना चाहता है। लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और उन्हें पता चलता है कि टाइम खत्म हो चुका है। फिर वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, पर नारुतो बंधा हुआ होता है। तभी काकाशी कहता है मैं अब तुम में से किसी को भी वापस अकेडमी में नहीं भेजूंगा। तो नारुतो कहता है क्या हम पास हो गए, और साकुरा कहती है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं,
पर वो काफी खुश हो जाते हैं। तो ककाशी पूरी बात बोलता है कि अब तुम लोग एकेडमी नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए निंजा बनने के प्रोग्राम से हटाया जाता है। और ये सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और नारुतो ककाशी से बहस करने लगता है कि आपने ये तो नहीं कहा था, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते, ये गलत है। तो ककाशी कहता है तुम तीनों में निंजा बनने की कोई भी खूबी नहीं है। और इस बात से गुस्सा होकर सास्के ककाशी पे हमला करने लगता है, पर ककाशी बड़े आसानी से उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और ये देखकर साकुरा पागल हो जाती है। तो ककाशी उन तीनों से कहता है तुम लोगों को पता ही नहीं है निंजा होना क्या होता है, तुम लोग तो इसे बस एक खेल समझ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि हमने तुम सबको 3-3 के ग्रुप्स में आखिर क्यों रखा है? तो नारुतो कहता है ये हमें कैसे पता होगा, हमने रूल्स नहीं बनाए। फिर ककाशी कहता है टीम वर्क। और ये सुनकर वो सब कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं। और ककाशी कहता है अगर तुम सब ने मिलकर कोशिश की होती तो जरूर तुम सब मुझसे ये बेल्स ले लेते। पर तभी साकुरा कहते हैं कि बेल्स तो बस 2 ही है ना। तो ककाशी कहता है मैं तो बस तुम लोगों के दिमाग से खेल रहा था जिससे तुम अपने आप ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ। साथ ही साथ वो कहता है साकुरा तुम सास्के के पीछे पड़ी थी जबकि वो जा चुका था, पर नारुतो तुम्हारे सामने ही था पर तुमने उसकी मदद नहीं की। नारुतो तुम सिर्फ अकेले ही मुझसे लड़ रहे थे और सास्के तुम अपने आप को इतना बेहतर समझ रहे थे कि जैसे बाकी सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। निंजा मिशंस ग्रुप में किए जाते हैं। हाँ तुम्हारे अकेले की काबिलियत भी मायने रखती है, पर सबसे जरूरी टीम वर्क होता है। फिर ककाशी एक कुनाई निकालकर सास्के के गर्दन पर रखकर कहता है साकुरा जल्दी से नारुतो को मारो वरना सास्के मरेगा। और इस बात से वो सब डर जाते हैं और साकुरा को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। पर तभी ककाशी कुनाई वापस रखकर कहता है यही होता है एक निंजा मिशन पर, दुश्मन इसका फायदा उठाते हैं और कोई एक मर जाता है। फिर वो कहता है इस पत्थर को देखो, इस पर जिनके नाम लिखे हैं वो सब निंजा है, ये हमारे विलेज के हीरोज है। ये सुनकर नारुतो बहुत ही खुश होकर कहता है फिर तो मैं भी अपना नाम इस पत्थर पर लिखवाऊंगा, मैं भी हीरो बनूंगा। तो ककाशी कहता है वो एक खास तरह के हीरो है। तो नारुतो कहता है आखिर किस तरह की हीरोज है वो? तो ककाशी कहता है वो सब KIA है। और ये सुनकर नारुतो कहता है सुनने में तो काफी कूल लगता है। तो साकुरा नारुतो से कहती है KIA का मतलब है किल्ड इन एक्शन, वो सब मर चुके हैं। और ये बात सुनकर नारुतो भी निराश हो जाता है और ककाशी कहता है ये एक मेमोरियल पत्थर है, इसमें मेरे दोस्तों का भी नाम लिखा है। और फिर ककाशी थोड़ा सोचकर कहता है चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, पर ये पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तुम खाना खा लो, पर सिर्फ तुम दोनों, नारुतो को नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक करके खाने की कोशिश की और अगर किसी ने उसे खाना दिया तो मैं उसे इमीडिएटली फेल कर दूंगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे से कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ककाशी ने आज तक एक सिंगल स्टूडेंट को भी पास नहीं किया। तो लॉर्ड होकागे कहते हैं फिलहाल ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं और मुझे भी ये नहीं पता कि ये इस निंजा वर्ल्ड के खतरों से लड़ने के लिए तैयार है भी या नहीं। हालांकि ककाशी ने आज तक जिनको भी फेल किया वो उनको लेकर बिल्कुल सही था। फिर इरुका सेंसेई कहते हैं ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो लॉर्ड होकागे कहते हैं कि चाहे ककाशी उन बच्चों को पास करे या फेल, तुम उसे कसूरवार नहीं ठहराओगे। तो इरुका सेंसेई कहते हैं ठीक है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सास्के और साकुरा खाना खा रहे होते हैं और भूख के मारे नारुतो के पेट में दर्द होने लगता है, पर वो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हफ्तों तक बिना खाना खाए रह सकता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद भी ये पता होता है कि ये तो बस कहने की बात है। और तभी सास्के नारुतो की ओर खाना देकर कहता है ये लो, पर साकुरा उसे रोकने लगती है कि ऐसा मत करो वरना ककाशी सेंसेई तुम्हें फेल कर देंगे। तो सास्के कहता है कि वो अभी यहाँ नहीं है, वैसे भी हमें उन बेल्स को टीम वर्क से हासिल करना होगा, पर अगर नारुतो खाना नहीं खाएगा तो उसके अंदर ताकत ही नहीं रहेगी और शायद फिर हम वो बेल्स ले ही ना पाए। तो साकुरा भी अपना लंच नारुतो की तरफ करके कहती है मैं डाइटिंग पर हूँ इसलिए मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, जल्दी से खा लो। और ये देखकर नारुतो इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं नहीं खा सकता, मेरे हाथ बंधे हैं, तुम खिला दो। तो साकुरा इस बात से गुस्सा हो जाती है, पर सास्के कहता है जल्दी करो कहीं ककाशी ना आ जाए। तो साकुरा नारुतो से कहती है बस मैं ये एक बार ही करूंगी फिर कभी भी नहीं। और ऐसा कहकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी ककाशी वहां पर आ जाता है और इतने गुस्से और भयानक तरीके से आता है कि मानो उन तीनों को सूली पे ही चढ़ा देगा। वो कहता है तुम लोगों ने रूल तोड़ा तो अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो नारुतो कहता है कि हम एक टीम है। तो सास्के भी उसका साथ देते हुए कहता है हाँ हम एक टीम है इसीलिए हमने उसे खाना दिया। और साकुरा भी उन दोनों की बात पर सहमति जताते हुए कहती है हाँ हम एक टीम है।
तो काकाशी उनसे कहता है, क्या सच में तुम एक टीम हो? और वो तीनों फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात पे अड़े रहते हैं। फिर काकाशी कहता है, ओके तुम सब पास हो गए। और ये सुनकर वो सब थोड़े कंफ्यूज्ड लुक देकर कहते हैं, क्या सच में हम पास हो गए? तो काकाशी कहता है, हाँ। साथ ही साथ वो कहता है कि जो रूल तोड़ते हैं वो लोग बेकार होते हैं, पर जो लोग अपने दोस्तों का साथ नहीं देते वो तो उनसे भी बदतर होते हैं। इसके बाद वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और काकाशी कहता है, तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरा टेस्ट पास किया, वरना बाकी सब तो मेरी बातों में फंस जाते हैं। साथ ही साथ वो कहता है, ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होगा। और वो सब घर जाने लगते हैं, लेकिन नरूटो उन्हें पीछे से आवाज लगाता है, अरे तुम सब मुझे भूल गए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।